अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे MTCAT 2024 के हवाले से जो बड़ी ख़बरें हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे और स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसले गए हैं जिससे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश हैं। और मैं आपके साथ सारी अथेंटिक चीज़ें शेयर करूंगा और इसके साथ बात करता चलूं कि MTCAT जैसा कि हर साल ही कंडक्ट किया जाता है और ये हमारे सिस्टम का कितना बड़ा फॉल्ट है कि MTCAT एक एग्ज़ाम होता है, हर साल में एक दफ़ा ही कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें भी ब्लंडर्स इतने सामने आते हैं और स्टूडेंट्स की जानिब से भी ये क्वेश्चन अब उठाए जा रहे हैं कि UHS का पेपर ईज़ी आया है लेकिन उसके बायोलॉजी के पोर्शन में फ़लाँ पोर्शन में उसके की गलत है या कुछ भी, मतलब कि एक साल में एक टेस्ट होता है, कभी उसकी की गलत आ जाती है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी आपकी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, कभी कुछ मसला आ जाता है। तो देखें, एक टेस्ट है और ये PMDC और सिस्टम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है कि क्या आप एक टेस्ट भी नहीं अच्छे से बना सकते, फिर बार बार उसका पोस्ट एनालिसिस होता है, फिर उसको जो टीचर्स बैठकर सीनियर्स बैठकर उसको देखते हैं, फिर उसकी की चेंज करते हैं या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं या कुछ भी किया रहता है। चलें, ये स्टूडेंट्स के हक़ में बाद में कुछ ना कुछ फ़ैसले हो जाते हैं, मगर ये स्टूडेंट्स को पहले इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजारा जाता है, फिर जाकर स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाजात किए जाते हैं, फिर जाकर स्टूडेंट्स को उनका थोड़ा बहुत राइट दिया जाता है, बिल्कुल बहुत थोड़ा बहुत। बाकी अगर हम बात करें आज के, जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान है सज़ाम्बो के हवाले से, जिन्होंने सज़ाम्बो का टेस्ट दिया था इस बार। तो आपको पता है कि सज़ाम्बो का टेस्ट ईजी आ रहा था लास्ट 2 ईयर से और UHS का टेस्ट एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। इस बार सीन कुछ ये हुआ है कि UHS का टेस्ट इस बार इंतहाई आसान आ चुका है जबकि सज़ाम्बो का इंतहाई मुश्किल आया। और UHS की अगर हम बात करें तो UHS का टेस्ट इजी था, फिर भी उनकी कीज़ में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी और इस वाले से UHS ने ये एक अच्छा इक़दाम किया है कि स्टूडेंट्स को जिनके 4 पेपर आईडीज़ थी सबको 2-2 ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दी हैं। अब हम सज़ाम्बो की बात करें तो सज़ाम्बो में जैसा कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और लॉट ऑफ कंप्लेंट्स जब सबमिट करवाएंगे पोर्टल पर और इनके फ़िज़िकली डेस्क पर जाकर, और इसके बाद जब सज़ाम्बो में जो AJ के गवर्नमेंट की जानिब से भी मेडिकल फार्म ने एप्लीकेशन दी और उसके अलावा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जानिब से एप्लीकेशन दी गई जिसमें उन्होंने सवालात उठाए कि क्वेश्चन पेपर नहीं हमें प्रोवाइड किया गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इनकरेक्ट आंसर की है, कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ही इनका ज़्यादा है, मतलब जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पंजाब में सीटें मिलना बहुत ही मुश्किल है और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। और इस पर जो सज़ाम्बो के वाइस चांसलर हैं उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया है और उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स के पेपर को रिव्यू किया जाएगा और 6 से 7 क्वेश्चन जो हमें पता चले हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, स्टूडेंट्स की जानिब से कंप्लेंट सबमिट करवाई गई हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट होंगी उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग केस होगा कि आप वाकई राइट पे हैं। और सेम ऐसा ही हुआ है कि अब उन्होंने खुद कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, एक्सपर्ट्स बैठेंगे और उन्होंने कहा है कि जिन केस में भी इशू है हम उनको भी कंसीडर कर लेते हैं। और सज़ाम्बो के हवाले से एक ये अच्छी न्यूज़ है कि अब इस मामले को भी देखा जाएगा और ऑफिशियल रिज़ल्ट आने से पहले इसको अब ठीक कर दिया जाएगा और ऑलमोस्ट के तकरीबन 10-12 नंबर स्टूडेंट्स के हक़ में ही जाएंगे, क्योंकि 6-7 नंबर जो इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं उनकी भी डिटेल्स जब स्टूडेंट्स ने उनको प्रोवाइड की हैं तो अब स्टूडेंट्स के हक़ में ये केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी लेट्स सी, बाकी अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के स्टूडेंट्स को भी राइट मिलना चाहिए, क्योंकि सिंध में जैसा कि हर साल ही होता है कि पेपर लीक हो जाता है मगर स्टूडेंट्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होती है। लास्ट टाइम भी रिकंडक्ट हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब भी स्टूडेंट्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे हक़ में कोई आवाज़ उठाए, तो ये मुतलका अथॉरिटीज़ को, PMDC को चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ़ किया जाए और ये जो चंद अनासर हैं ये पैसा कमा लेते हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल कर, और इस पर लाजमी कोई ना कोई नज़रसानी होनी चाहिए। बाकी जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है MTCAT के हवाले से आप तक बर वक्त शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।